आज हम लोग करने जा रहे हैं डायग्राम्स ऑफ चैप्टर 1 बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा प्लांट एंड एनिमल सेल। तो हम लोग पहले कर लेते हैं एनिमल सेल का डायग्राम। तो ये बहुत सिंपल डायग्राम होता है लाइक दिस। हमको पहले इसका एक साइटोप्लाज्म जो होता है उसके ऊपर में सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको हमको बनाना है। अब इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। अभी इसके बाद हम सब कुछ नेम भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेंटर में या फिर कॉर्नर में कहीं पे भी बना सकते हैं एक सेल न्यूक्लियस। तो मैं यहाँ पे रेड पेन से न्यूक्लियस बना लूंगा। कैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। एंड देन न्यूक्लियस के बाद इसको पहले हम लोग नेमिंग के लिए एक लाइन स्ट्रेट ला दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, देन हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। ये कुछ ऐसा दिखता है। इस तरह से आप बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को इजीली। ओके, इसको माइटोकॉन्ड्रिया। देन इसके बाद आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ऐसे ऐसे निकलते हैं सेल से, न्यूक्लियस से। इधर से ऐसे ऐसे साइड साइड से आप लोग निकाल लीजिएगा थोड़े थोड़े। देन इसको नेम भी कर देंगे हम लोग। ओके, सो ये हो गए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद फिर अब हम लोग करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ऐसे ही बीच में आ जाते हैं न्यूक्लियस के अगल बगल में, जिनका बैकवर्ड हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होता है। सो ये होगा हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो भी मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ये काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हो रही है। इसमें हम लोग मेनली ऐसे एग्जाम से रिलेटेड पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर ये सब होने के बाद हमारे पास आता है गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। तो ये वाईफाई के सिग्नल टाइप का दिखता है। एंड देन आपको बीच बीच से ऐसे डॉट 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 बना देना है इसके अगल बगल, जो कि मैं बना देता हूँ। उसके हल्का से इसको डी शेप कर देना है, जिससे ये ना लगे कि वाईफाई का सिग्नल बनाया हमने। उसके बाद फिर इसको कहेंगे हम लोग गोल्गी अपरेटस। एंड जो हमने डॉट डॉट्स बनाया ना, ये भी बहुत सारे होते। तो ये इनको राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि हमारे गोल्गी बॉडी पे पाए जाते हैं। ये यहाँ पे भी डॉट डॉट्स होते हैं, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पे पाए जाते हैं। एंड हियर इवन रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होते हैं ये राइबोसोम्स। इन सब पे इसलिए होते हैं राइबोसोम्स क्योंकि यहाँ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इससे राइबोसोम्स जो रिलीज होते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, तो ये राइबोसोम्स खुद के बना लेता है। और उसके बाद इससे जो राइबोसोम्स निकलते हैं या फिर जो भी राइबोसोम्स लूज हो जाते हैं, वो आके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लग जाते हैं। सेम केस हमारे गोल्गी बॉडी के साथ भी। उसके बाद फिर हमारा ये कुछ मेन चीजें हैं। उसके बाद फिर हम लोग और भी चीजें यही सब बार बार ऐड करके अपने एनिमल सेल को खत्म कर सकते हैं। अब हम लोग इन सबको नेम कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा गोल्गी राइबोसोम। सो उसके बाद फिर ये हमारा गोल्गी बॉडी। ये माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना होगा। 1 सेकेंड। या यस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गए हमारे रफ आर ई आर, आर ई आर। और ये होगा हमारे एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक
लेबलिंग्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जितना कुछ भी मैंने बताया, वन लेबलिंग इक्वल्स टू हाफ नंबर होता है। ये मार्किंग स्कीम होती है यूजुअली मोस्ट ऑफ स्कूल में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 9 लेबलिंग्स की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मान लेते हम लोग, 8 लेबलिंग किया तो हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर का डायग्राम आ सकता है, 4 to 5 नंबर का। 5 नंबर आपको लेबलिंग प्रॉपर करने के लिए एनिमल टिश्यू का ये सब ये लिखने के लिए मिल सकते हैं 1 नंबर। इसलिए आपको ये सारा कुछ लिखना होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये मैं सारा अलग से जो चीजें मैंने लगाई हैं ये सब हटा दे रहा हूँ। यस। तो अगला हमारा टॉपिक है, वो है प्लांट सेल्स। ओके। सो यस, अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा साइड में इधर। अब मैं प्लांट सेल्स के बारे में एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये एक पर्टिकुलर शेप्ड सेल होता है जिसके अंदर में हमको पूरे सेल को एक शेप देना होता है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोग ने एनिमल टिश्यू बनाया है, इसके अंदर एक चीज और डाल सकते हैं हम लोग, ऐसे डॉट 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 पूरे में डाल देंगे। और एक बड़ा सा डॉट ऐसे डाल के कलर करके इसको हम लोग नेम दे सकते हैं लाइसोसोम। ये हमारे प्लांट टिश्यूज में भी होते हैं, ये सारे टिश्यूज में होता है। इनका अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसका यूज क्या होता है। सो अभी हम लोग अपने प्लांट टिश्यू पे ध्यान देते हैं। ये हो गया हमारा सेल वॉल जो कि एक पर्टिकुलर शेप का है। देन आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन जो कि एक अनशेप्ड होता है, बट ये भी सेल वॉल के साथ यूजुअली होता है अगर ये आपका बैलेंस्ड सेल है, मतलब कि इसके अंदर ना तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ना हाइपोटोनिक, या ये एक आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक में यूजुअली सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल के साथ ही रहती है। आइसोटोनिक में ये आपका श्रिंक जब इसके अंदर पानी कम हो जाता है तो ये श्रिंक हो जाता है, पानी बढ़ जाता है तो ये फूल जाता है। इसके अंदर में हमारे पास भी एक न्यूक्लियस होगा, बट इसमें हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो होता है साइड में। ये एक डिफरेंस होता है एनिमल एंड प्लांट टिश्यू के बीच का, कि जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में चला जाता है। मैं यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके। देन हमारा आता है वैक्यूल। वैक्यूल को यहाँ पे मैं पर्पल या ब्लू पिंक कलर से शो कर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा वैक्यूल जो कि लार्ज वैक्यूल होता है। ये एक और डिफरेंस होता है हमारे प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज में। उसमें नो वैक्यूल्स, और इसमें नो वैक्यूल्स और सम वैक्यूल्स, कुछ वैक्यूल्स में भी बना सकते हैं, बट उसमें ना के बराबर ही होते हैं। देन जो हम लोगों ने प्रीवियस डायग्राम में एनिमल टिश्यू में बनाए थे वो सारे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, and then rough endoplasmic spell smooth endoplasmic reticulum, then rough endoplasmic reticulum। यहाँ पे मैंने रफ और स्मूथ सॉरी गोल्गे बॉडी और ये साथ में बना दिया, तो मैं थोड़ा इसको अलग कर दे रहा हूँ। ओके। अब ये सब हम लोग बेसिक्स ड्रॉ कर लेंगे। इसके अंदर एक आध चीजें और होती हैं, या इसके अंदर एक आध चीजें और होती है, जैसे इसके अंदर प्लास्टिड्स भी होते हैं तो उसको हम लोग ग्रीन कलर से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं जो कि प्लास्टिड्स यही होते हैं। तो हम लोग कुछ कुछ प्लास्टिड्स भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बीच बीच में आप दिखा दीजिए 3 4 प्लास्टिड पूरे सेल में थ्रू आउट में। देन अगेन हम लोग राइबोसोम्स बनाएंगे। येलो कलर से बना सकते हैं राइबोसोम्स, काफी सही अच्छे दिखते हैं। अगर आपके पास कलर पेंसिल्स हैं तो अच्छा रहेगा। मिटोकॉन्ड्रिया पे भी ओके। आफ्टर दैट हम लोग प्रीवियस डायग्राम में जो जो चीजें हम लोगों ने बनाई थी वो सारे हम लोग यहाँ बनाएंगे। यस, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द चीजें बना ली हैं। या अब इनको लेबलिंग भी कर दे रहे हैं। हाँ, इसके अंदर भी आप लाइसोसोम्स बना सकते हैं।
सो लाइक कहीं कहीं पे लाइसोसोम्स भी डाल दिए। तो इससे होता क्या है कि आपके नंबर्स और जितने ज़्यादा आपके लेबलिंग होगी उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। एक काम करता हूँ, मैं सेल मेम्ब्रेन का कहीं और डाल दे रहा हूँ। या सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर डाल दूंगा। ओके, लार्ज वैक्यूल, देन प्लास्टिड्स, एंड देन यहाँ पे आता है हमारा गोल्गी बॉडी। हमारे यहाँ येलो डॉट्स जो होते हैं, येलो डॉट्स को मैं बना येलो कलर से ही शो करता हूँ। या एंड जो ये येलो डॉट्स हैं, ये राइबोसोम्स। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं इधर शो कर दे रहा हूँ। मतलब आपको सारे के सारे लेबलिंग्स करना जरूरी है इसके अंदर में। एंड न्यूक्लियस मेन बहुत जरूरी। एंड एस मैंने नहीं किया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं, एस कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग नेम कर लेते हैं। ये हो गया RER, ये हो गया माइटोकॉन नहीं, ये हो गया हमारा SER, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, टोकॉन्ड्रिया। देन ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। एक सेकेंड में थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिखता हूँ। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, राइबोसोम, ये हो गया हमारा लाइसोसोम, वैक्यूल, ये हो गए हमारे प्लास्टिड्स, ये हो गया हमारा गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus भी बोलते हैं इसको, एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस का स्पेलिंग नहीं आ रहा। ओके, न्यूक्लियस। सो यहाँ पे मैंने आपको प्लांट टिश्यू का भी दिखा दिया। एक बार मैं आपको एक ब्रॉडर लुक दे देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको सारे लेबलिंग्स दिख रहे प्लांट टिश्यू के, और इधर आपको सारे लेबलिंग्स दिख रहे हैं एलिमेंट टिश्यू के। यहाँ पे मैंने नेम नहीं किया। सो मैं आपको एक और टिप दे रहा हूँ कि नेम कभी भी लिखिएगा किसी भी डायग्राम का, इसको टॉप पे दीजिएगा। तो मैं इसको भी टॉप पे ही बनाता हूँ, इसका नेम भी टॉप पे ही देता हूँ। ओके, सो टॉप पे लिख देता हूँ प्लांट टिश्यू, सेल सॉरी। अगला चैप्टर हमारा टिश्यूज का ही है। सो उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। सो प्लांट सेल। अब इसके बाद हमारे इस अकेले में बहुत सारे डायग्राम्स आ जाते हैं, तो मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ। सो अगला डायग्राम है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आ जाता है पेपर में, 2 नंबर का आएगा। सो इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। पहले तो आपको एक बड़ा सा ओवल बनाना है। देन इसको आप हल्का सा नीचे से ऐसे कर्व टाइप का दिखा सकते हैं।
देन आपको इस तरह से करना है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी जो कि फोल्डेड है। इसमें मेनली दो दो या 1 नंबर का ही आता है, ये 2 नंबर्स का इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का हेडिंग भी होता है। सो यहाँ पे आ गया इनर मेम्ब्रेन, एंड ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ओके, सो ये दोनों हमारे हो गए मेन पार्ट्स। अब यहाँ इनर मेम्ब्रेन में ही आपके एटीपी जनरेट होते हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे, जो कि है गोल्गी एपरेटस। नहीं, हमारा नेक्स्ट इसके बाद है न्यूक्लियस का। ओके, सो न्यूक्लियस का डायग्राम वेरी इजी है, ये कुछ ऐसा हो जाता है। इसमें एक्चुअल में ना हमको काफ़ी ध्यान दे के बनाना होता है, क्योंकि इसमें एक सर्कल, पहले तो मैं आपको एकदम सिंपल सा, अगर आपके पास पेंसिल से बना रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा, सॉरी पेन से बना रहे हैं तो याद रखना होगा, नहीं तो पेंसिल से आप तो हल्का फुल्का इरेज करके भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। रुकिए, मैंने गलत कर दिया। ये जो हमारा अंदर का जो होगा, इसको बाहर लेके नहीं जाना होता। फिर से चला गया मेरा बात, कोई बात। ओके, यस, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें जगह जगह पे ऐसे कट्स मार कर सकते हैं हम लोग। यस, मैंने कई जगह पे कट्स लगा दिए। अब मैं क्या करूँगा कि इन कट्स को ऐसे फिल कर दूंगा, लाइक अगर आपको समझ आ रहा होगा तो फिर मैंने यहाँ पे सारे कट्स को फिल कर रहा हूँ। यस, एक एक करके जब हम लोग सारे कट्स को फिल कर देंगे तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो बीच बीच पे कट्स हो रहे हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इन्हीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो न्यूक्लियस से निकलता है, SER जो हम लोग बोलते हैं, वो इन्हीं से निकलता है। सो अब हम लोग एक या दो पोर से ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल देंगे, ठीक है। तो वो ऐसे थोड़ा सा 3D ऐसे दो दो लाइन बना दीजिएगा, जिससे कि लगे कि हाँ ये कोई वायर टाइप का कुछ गया हुआ है। देन हमारा दो जगह से निकाल देते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे। एग्जाम्स में भी अगर आप बनाइएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यस, देन पूरे पे ऐसे करके नीचे ला देंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग इनको, इसके बाद इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो वो भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इसको सिंपली आप कट्स कर एक सर्कल, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। चलिए, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है, उसको बनाने के लिए हमको एक सर्कल बनाना होता है, उसके अंदर आपको कट्स करने होते हैं, ऐसे ऐसे करके खूब सारे कट्स कर दीजिए, रैंडम कट्स पूरी तरह से। जरूरी नहीं आप कोई शेप में करें, ऐसे 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 करके नहीं, हमको रैंडम करना होता है ताकि वो लगे कि न्यूक्लियोलस है। 1 सेकेंड, मैं एक और बार बना दे रहा हूँ। सो हाँ, ओके, सो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। अब इसके बाद होते हैं हमारे कुछ क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोटिन, क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं में DNA होता है। ओके, सो अब हम लोग इनको नेम कर लेते हैं सिंपली। इसमें ये ज़्यादा नंबर का नहीं आता क्वेश्चन न्यूक्लियस का, बट हाँ आता है। सो ये हो गया हमारे SER, ये हो गया हमारे क्रोमोसोम्स, ये हो हमारे क्रोमोटिन हो गए छोटे छोटे सिंगल लाइन। देन हमारा ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियर पोर, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
एंड अब सबको नेम कर लेते हैं। सो SER, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, एंड देन क्रोमोटिन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, कंट्रोल Z, ओके। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, देन हमारा आ गया न्यूक्लियर पोर, देन इसके बाद हमारा आ जाता है इसके साथ में, सॉरी, यहाँ पे आ गए तुम लोग, यहाँ, ओके, यहाँ ठीक, या, सो ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस, एंड देन ये होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म, ओके। आई थिंक मैंने ये दोनों डायग्राम ज़्यादा बड़े बना दिए, कोई बात नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे इसका नेमिंग भी कर देते हैं डायग्राम का, ताकि एक्स्ट्रा नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। न्यूक्लियस, ओके, एंड देन अब मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आ सकता है, 4 और 5 नंबर का, क्योंकि ये अगर हाफ ईयरली के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंफर्म है कि ये सब आ जाते हैं, क्योंकि मेरे खुद के हाफ ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, एंड दैट एनिमल एंड प्लांट टिश्यू वाला आया था, जब मैं आई वॉज डूइंग दैट एग्जाम। सो इसके बाद से हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट, ओके, सो नेक्स्ट ऑर्गेनल है, ओके। सो हमने न्यूक्लियस कर लिया, न्यूक्लियोलस कर लिया, देन, ओके। सो मेन हमारे यही सब होते हैं डायग्राम्स चैप्टर 1 में, जो कि आपको याद करने होंगे, एंड देन ये, या, जो ये डायग्राम्स होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपको याद कर लेने होंगे, एंड बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कुछ और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि माइट भी आपको अभी यूज़ ना हो, क्योंकि वो आते नहीं हैं यूजुअली। और अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट पे लिखिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू।